नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 15 मिनट शो में। यदि आप भी तैयारी करें किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, चाहे वो राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा हो, यूपी टेट हो, एचपी टेट हो, या फिर विद्यार्थी हो भारत की कोई भी भर्ती परीक्षा जो शिक्षक भर्ती की है, चाहे सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली है आज की क्लास। आज के 15 मिनट शो में मैं कुणाल सन्नाटे आपसे विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं। आज के सेशन में पर्सनालिटी को मेजर करने की जो मेथड्स हैं उनके बारे में, यानी कि आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियां हैं और इनको एक ही क्लास में याद करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन कॉल कर तैयार हो जाए, क्योंकि आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। आइए बात करते हैं आज के सेशन में कौन कौन सी व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। सबसे पहली आती है विद्यार्थियों आत्मकथा विधि। जी हां दोस्तों, आत्मकथा विधि जो है इसके बारे में यह कहा जाता है कि इस विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं विलियम वुंट और टिचनर। जी हां साथियों, आत्मकथा विधि का जो निर्माण किया है, प्रवर्तक है, एनफोर्स किया है इसको विलियम वुंट ने और टिचनर जो कि इनके शिष्य थे। और इसमें व्यक्ति स्वयं के द्वारा ही निरीक्षण करता है। जी हां साथियों, याद रहे ये स्वयं के द्वारा निरीक्षण की जाने वाली विधि है जिसका नाम है आत्मकथा विधि, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसी को कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी मेथड। जी हां दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा भी कहलाती है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों दूसरी आती है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास याद रखेंगे, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है केस स्टडी मेथड। और ये केस स्टडी मेथड बाल अपराधी बालकों के लिए होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये याद रखना है कि यह विधि कई सारी विधियों में सबसे पुरानी विधि भी मानी जाती है जो व्यक्तित्व मापन की है, जिसका आविष्कार कई साल पहले आपके टाइडमैन ने किया था। याद रहे विद्यार्थियों, केस स्टडी मेथड, व्यक्ति इतिहास विधि को ही हम जीवन इतिहास विधि भी इसी को कहते हैं। और जीवन इतिहास के अलावा आप भी याद रखेंगे विद्यार्थियों, इसी को जीवन व्रत लाइफ साइकिल मेथड भी माना जाता है, जीवन व्रत विधि भी माना जाता है, जिसका निर्माण आपके टाइडमैन ने किया था। जीवन इतिहास विधि असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन करती है और मूल रूप से इसमें जिन बालकों का अध्ययन किया जाता है उन बालकों को हम जानते हैं ये है बाल अपराधी बालक। तो बाल अपराधी बालकों की पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए जिस विधि का उपयोग होता है वो है व्यक्ति इतिहास, जीवन व्रत विधि, टाइडमैन के द्वारा प्रपोज की गई। अगली आती है प्रश्नावली विधि, जिसे हम कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग करने में हमें केवल कागज और पेंसिल की जरूरत होती है। तो यह है प्रश्नावली विधि जिसका निर्माण किया था विद्यार्थी, याद रखेंगे प्रवर्तक हैं वुडवर्थ। अब प्रश्नावली कितने प्रकार की है तो याद रखेंगे प्रश्नावली 4 प्रकार की है, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रकार, यानी कि कुल 4 प्रकार है। मुक्त यानी कि खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, फिर आती है चित्रित और अंतिम है मिश्रित। अब काम की बात यह है कि फ्रांसिस गाल्टन नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने सबसे पहले 1880 में व्यक्तित्व मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। काफी ज्यादा डाउट इसके बारे में अब मिलता है कि सर प्रश्नावली और ये क्या है, तो आप ध्यान से समझेंगे। जो एक कंसेप्ट में यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं उसके बारे में आप ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं विद्यार्थियों, सबसे पहले एक विधि आई थी जिसको हम कहते हैं, याद रखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तरी विधि। और इस प्रश्नोत्तरी विधि को ही आज वर्तमान में हम प्रश्नावली कहते हैं, लेकिन ये प्रश्नोत्तरी जो थी ये प्रश्नों का मौखिक समूह है। कौन सा समूह है? मौखिक समूह है। जबकि प्रश्नावली प्रश्नों का लिखित समूह है। प्रश्नावली प्रश्नों का लिखित समूह है। प्रश्नोत्तरी विधि की शुरुआत करने का श्रेय जाता है सुकरात को, और सुकराती विधि भी इसी को कहा जाता है। सुकरात जो कि एक यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने प्रश्नोत्तरी विधि दी थी। इसलिए अब याद रखा, क्योंकि प्रश्न जब पहले पूछे जाते थे मौखिक रूप से, लेकिन अब इसका लिखित रूप आ चुका है, तो यह प्रश्नावली विधि कहलाती है। तो प्रश्नावली विधि का आदि जनक किसको माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। याद रखेंगे इसे प्रश्नोत्तरी विधि, सुकराती विधि भी कहते हैं, और सुकरात को ही प्रश्नावली विधि का आदि जनक कहते हैं। जबकि प्रश्नावली विधि का पहली बार प्रस्ताव सुकरात ने दिया होगा, लेकिन इसे शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। जबकि इसका आविष्कार लिखित रूप में किसने किया था? तो वो है फ्रांसिस गाल्टन। उम्मीद करता हूं तीनों बातें क्लियर हो गई होगी। प्रश्नावली विधि का आदि जनक सुकरात, प्रश्नावली विधि का शिक्षा क्षेत्र में उपयोग वुडवर्थ, और प्रश्नावली विधि का आविष्कार पूछा जाए जो लिखित रूप की है उसका आविष्कार फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व मापन के लिए किया था। यह भी आप याद रखेंगे, व्यक्तित्व मापन के क्षेत्र में फ्रांसिस गाल्टन का नाम आता है। तो ये 3 बातें आपको यहां पर याद रखनी है। फिर अगली बात करें विद्यार्थियों, तो अगला आ जाता है आपका साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार जिसको हम विद्यार्थियों कहते हैं इंटरव्यू। जी हां दोस्तों, इंटरव्यू शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इंटर और दूसरा है व्यू। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है विद्यार्थियों आंतरिक रूप से। कौन से रूप से? आंतरिक रूप से। और व्यू का मतलब होता है अवलोकन करना। तो एक इंटरव्यू में कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें एक इंटरव्यू लेता है, दूसरा इंटरव्यू देता है, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आंतरिक रूप से अवलोकन करता है। और यही इंटरव्यू मेथड बताने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जिनका नाम था
था? जॉन जी डॉर्ले। जी हां दोस्तों, क्या नाम है इनका? जॉन जी डॉर्ले ने यह विधि दी थी जिसको हम कहते हैं आपके इंटरव्यू मेथड। याद रहे, यह व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है, जो व्यक्तित्व मापन की इस मौखिक विधि का प्रयोग नौकरियों में भर्ती के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे विद्यार्थियों, जो हमारी प्रश्नोत्तरी विधि थी वो इसमें सहयोग करती है, यह भी आप याद रखेंगे, उसी को औपचारिक स्वरूप माना जाता है। अगली आ जाती है विद्यार्थियों वस्तुनिष्ठ विधियां, पर्सनालिटी के मेजर करने की, मापन करने की ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड्स। वो मेथड्स जो याद रखेंगे विद्यार्थियों, जिनमें आपका व्यक्तित्व जो होगा वो केवल एक शब्द में आएगा, यानी किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, सच्चा होगा, ईमानदार होगा, एक आंसर आएगा, तो वो वस्तुनिष्ठ विधियां कहलाती है। और इनमें एक विधि आती है जिसको हम कहते हैं निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। याद रहेंगे, निरीक्षण विधि को ही विद्यार्थी याद रखेंगे बहिर्दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जो पता लगाते हैं वो केवल कहां से लगाते हैं? बाहर से ही देखकर पता लगाते हैं उसके व्यवहार का, इसलिए इसको बहिर्दर्शन विधि माना जाता है। ये आप छोटी सी बात याद रखेंगे। एक्सट्रोवर्शन मेथड मानते हैं निरीक्षण ऑब्जर्वेशन को, जिसका आविष्कार जेबी वॉटसन ने किया था, क्योंकि जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक है, तो इन्होंने ही कहा कि व्यवहार को देखा जा सकता है, इसलिए निरीक्षण विधि का जनक कौन? जेबी वॉटसन है। और इन्होंने कहा था कि देखो, या तो औपचारिक रूप से देख सकते हो, समय और स्थान निर्धारित हो तो आप किसी का निरीक्षण कर सकते हो, और अनौपचारिक, जिसमें कोई समय निर्धारित नहीं, कोई स्थान निर्धारित नहीं, जैसे आप अभी मेरे व्यक्तित्व का मापन कर सकते हो, कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है, और आप कहीं पर भी बैठ के मेरे बारे में पता लगा सकते हो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, कैसा नहीं पढ़ा रहा हूं, या आप मुझे देखकर बताओ, तो यह है जेबी वॉटसन की निरीक्षण विधि। अगली आ जाती है विद्यार्थियों, याद रखेंगे रेटिंग स्केल मेथड। रेटिंग स्केल मेथड जिसको क्रम निर्धारण विधि भी कहते हैं, यह भी याद रखेंगे। ये किसने दी थी? ये भी विद्यार्थी याद रखेंगे फ्रांसिस गाल्टन ने। कौन सी है? रेटिंग स्केल विधि जो है विद्यार्थियों, इसमें सर्वप्रथम 3 या 5 बिंदुओं के आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है, और इसमें सबसे फेमस रेटिंग स्केल के बारे में जिसने बताया था वो है विद्यार्थियों लिकर्ट। जी हां दोस्तों, याद रखेंगे आप सभी नाम उसका। फ्रांसिस गाल्टन के अलावा अगर आपको यह नाम नहीं मिलता है तो आपको बताना, लिकर्ट एवं थर्स्टन के द्वारा इस विधि के बारे में बताया गया था, जिस विधि का नाम है आपके रेटिंग स्केल मेथड। अगली आती है विद्यार्थियों जिसका नाम है आपके परिस्थिति परीक्षण विधि। परिस्थिति परीक्षण विधि का आविष्कार अगर हम बात करें तो यह विशेष परिस्थितियों में रहकर व्यक्तित्व का मापन करती है, और इस विधि के 4 भाग है, जिसमें वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया जाता है, काल्पनिक परिस्थितियों में परीक्षण किया जाता है, कोई मनोनाटकीय साइकोड्रामेटिक मेथड के द्वारा किया जाता है, या समाजमिति विधि जो कि सोसाइटी के द्वारा भी किया जा सकता है। परिस्थितियों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है कि जिस परिस्थिति में वो जैसा काम करेगा वैसा उसका व्यक्तित्व हो जाएगा। फिर अगली बात करें विद्यार्थियों तो अगली विधि आती है आपकी समाजमिति विधि। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, कई बार पूछी जा चुकी है, जिसको हम सोशियोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। और ये सोशियोमेट्रिक मेथड की अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो ये दिया था आपके जैकब एल मोरेनो ने 1934 में, जो कि अमेरिका के निवासी थे। और इसमें व्यक्ति के सामाजिक गुणों का मापन होता है, समूह की संरचना का अध्ययन होता है, व्यक्ति के कोई भी गुण जैसे ईमानदारी है, सच्चाई है, कर्तव्यनिष्ठता है, उसके समाज के प्रति जो गुण है, सामाजिक गुण है, उसका मापन समाजमिति विधि में होता है। अगली आती है आपके मनोनाटक विधि। याद रखेंगे, इसी को हम मनोनाटक को हम खेल एवं अभिनय विधि भी कह सकते हैं। अभिनय मतलब क्या होता है? अभिनय का मतलब होता है विद्यार्थियों ड्रामा। ड्रामा यानी क्या होता है? नाटक। और मनोनाटक विधि जो है विद्यार्थियों दी थी आपके जेएल मोरेनो ने 1946 में। ये इस व्यक्ति को किसी दी गई परिस्थिति में किसी भूमिका का अभिनय करना होता है, और इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जो जैसा कि आप जानते हैं खेल की बारे में बात करें या किसी ड्रामा की बात करें, अभिनय एपिसोड की बात करें, तो हम अगर कोई ड्रामा देखते हैं तो ड्रामा में वो व्यक्ति क्या बना है, राम बना है, लक्ष्मण बना है, उसके आधार पर उस व्यक्ति का कैरेक्टर हम डिसाइड करेंगे। उस परिस्थिति में व्यक्ति को दी गई जो भूमिका है, रोल प्ले है, उसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाएंगे। अगली विधि आ जाती है विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रक्षेपी या प्रक्षेपण। एक छोटी सी बात और याद रखेंगे, ये प्रक्षेपण शब्द का इस्तेमाल करने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जिन्होंने हमारे मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, वो है सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने प्रक्षेपण शब्द का भी उपयोग किया था। सिगमंड फ्राइड ने ही प्रक्षेपी विधियों के बारे में बताया था कि याद रहे ये वो विधियां हैं जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन के बारे में पता लगाया जाता है, यानी कि अनकॉन्शियसली बच्चा अपने बारे में बताने लगता है। तो अचेतन मन को जानने के लिए जो विधियां होती हैं उनको हम कहते हैं प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधियां, जिसमें सबसे पहला आ जाता है स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण जो बनाया था हरमन रोशा ने 1921 में, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और यह स्याही धब्बा परीक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट, इसीलिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है IBT। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं, जिनमें से 5 कार्ड तो काले एवं सफेद होते हैं, 2 कार्ड विद्यार्थियों काले एवं लाल होते हैं, और 3 रंगीन कार्ड होते
हैं, ये याद रखेंगे। ये वो विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति के तीनों पक्षों का पता लगाया जा सकता है, भावात्मक का भी, संज्ञानात्मक का भी और क्रियात्मक का भी, तीनों पक्षों का पता लगाते हैं। 13 से 19 साल के बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें 10 कार्ड जो होते हैं उन पर स्याही के धब्बे बने होते हैं जो कि अस्पष्ट होते हैं। तो याद रखेंगे, प्रक्षेपी विधियों में जितने भी उद्दीपक होंगे वो अस्पष्ट होंगे और व्यक्ति इसके द्वारा अपने मन की भावनाएं प्रकट करेगा। ये व्यक्तिनिष्ठ होगी, याद रखना, वस्तुनिष्ठ नहीं होगी। फिर बात करें, अगली आती है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम कक्षा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं। और इसी को याद रखना, क्योंकि प्रासंगिक का मतलब क्या होता है, प्रासंगिक यानी थीम, थीम यानी प्रसंग, थीमेटिक। और विद्यार्थी याद रखेंगे, अंतर्बोध का मतलब होता है अप्रिसिएशन, और फिर परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट को शॉर्ट में कहते हैं टीएटी। ये बनाया था मुर्रे या मॉर्गन ने 1935 में, संशोधन किया था मॉर्गन ने 1938 में, अमेरिका के निवासी थे। कुल विद्यार्थियों बात करें तो याद रखेंगे कुल 31 कार्ड होते हैं, याद रहे 31 कार्ड कुल होते हैं, जिसमें 30 कार्ड चित्रित होते हैं, एक कार्ड सादा होता है। 10 कार्ड पुरुषों के लिए, 10 कार्ड महिलाओं के लिए, 10 कार्ड दोनों के लिए है। एक कार्ड इसमें याद रखेंगे विद्यार्थियों खाली यानी कि सादा कार्ड होता है, और उन पर व्यक्ति चित्रों को देखते हुए अपनी कहानी बनाता है, जिससे व्यक्ति के अचेतन मन के बारे में पता चलता है। यह 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उपयोगी है। लेकिन एक छोटी सी बात और याद रखेंगे कि यह जो टीएटी परीक्षण है, इसमें एक बार में एक व्यक्ति पर केवल और केवल 20 कार्ड का ही उपयोग होता है, न्यूनतम 20 कार्ड का ही उपयोग होता है। कुल कार्ड 31 होते हैं, 30 चित्रित, एक सादा। लेकिन एक व्यक्ति पर अगर हम परीक्षण करेंगे तो हम उसे कुल 31 कार्ड नहीं देंगे, हम उसे 20 कार्ड ही देंगे, क्योंकि अगर वो पुरुष होगा तो पुरुष वाले देंगे, महिला होगी तो महिला वाले, और कुछ कार्ड उसको दोनों वाले देंगे। यानी कुल हम 20 कार्ड एक न्यूनतम प्रयोज्य जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उस पर उपयोग में लेंगे, टीएटी परीक्षण मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा। फिर अगला आ जाता है विद्यार्थियों बालक अंतर्बोध परीक्षण। बालक यानी कि होता है हमारा चाइल्ड, चाइल्ड के बाद आ जाता है अंतर्बोध यानी कि अप्रिसिएशन, और फिर आ जाएगा विद्यार्थियों परीक्षण यानी कि टेस्ट, सीएटी चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट दिया था लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में। कुल 10 चित्र होते हैं, और ये 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी है, जिस पर जानवरों के चित्र होते हैं, क्योंकि जानवर बच्चों को पसंद होते हैं, इसलिए बच्चों के मन की भावनाओं को जानने के लिए 3 से 10 साल के सीएटी परीक्षण है। अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, और यह टेस्ट दिया था पाइनहम टेंडलर ने सन 1930 में। वाक्यों को इसमें पूरा किया जाता है, 14 से 19 साल के बच्चों के लिए उपयोगी है। याद रहे, इस विधि में अधूरे वाक्य होते हैं, अधूरे शब्द होते हैं, अधूरी कहानी भी इसी को कहते हैं विद्यार्थी, याद रखना। इसी वाक्य पूर्ति को कहानी पूर्ति परीक्षण भी कहा जाता है, जिसमें वाक्य अधूरे होते हैं, जैसे कि मेरा पसंदीदा प्रधानमंत्री, मेरा पसंदीदा शिक्षक। आगे की लाइन आगे व्यक्ति को पूरी करनी होती है, जिससे वो अपने अचेतन मन की भावना बताता है। अगली आती है विद्यार्थियों स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, FWAT, जिसका निर्माण किया था फ्रांसिस गाल्टर ने 1879 में। व्यक्ति की आंतरिक मनोदशाओं का पता लगाने के लिए 50 से 100 उद्दीपक शब्दों को बोला जाता है। इसमें लगभग पहले 75 शब्दों की सूची थी, जिसको बढ़ाकर युंग ने 100 शब्दों की कर दिया था, और इसमें कुछ रैपिड रैंडम ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिससे व्यक्ति उन पर अपनी प्रतिक्रिया देता है और अचेतन मन की भावनाएं प्रकट करता है। यह कहलाता है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, FWAT, फ्रांसिस गाल्टर ने निर्माण किया। अगला आ जाता है स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड ने। फ्राइड का मानना था कि आप किसी के सपनों के बारे में विश्लेषण करके भी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हो कि उसे किस प्रकार के सपने आते हैं जो अचेतन मन को दर्शाते हैं। अगला है रोजनविंग का तस्वीर कुंठा परीक्षण, इमेज फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं IFT, इमेज फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, जिसमें लगभग 24 कार्ड होते हैं विद्यार्थियों, याद रहे। और यह बनाया था आपके IFT चित्रकुंठा परीक्षण रोजनविंग ने 1943 में। याद रहे विद्यार्थियों, इस परीक्षण में 3 प्रारूप हैं। बच्चों के लिए तो 4 से 13 साल तक के हैं, किशोरों के लिए 2 से 18 साल तक के लिए है, वयस्कों के लिए परीक्षण 14 साल से ऊपर है। कुल 24 कार्ड है, 12 कार्ड पुरुषों के लिए है, 12 कार्ड महिलाओं के लिए, मेल और फीमेल के लिए है IFT में। अगला है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, विद्यार्थी याद रखेंगे ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट मैकहॉवर ने दिया है, और मैकहॉवर ने 1926 में ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट दिया है। याद रखेंगे ऐसा ही परीक्षण विद्यार्थियों एक महिला भी है जिसका नाम है श्रीमती गुड इनफ, उन्होंने बुद्धि का दिया है, जिसका नाम ड्रॉ अ पर्सन नहीं बल्कि ड्रॉ अ मैन है, यह कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बात करें विद्यार्थियों तो मैकहॉवर के ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट के बाद अगला आ जाता है आपका, वो है चित्र कहानी बनाओ परीक्षण, जो कि दिया था स्नेडमैन ने। और इसमें कुल 22 चित्र होते हैं, जिसमें व्यक्ति को चित्र बनाने के लिए कहा जाता है, जिसके द्वारा वो अपने अचेतन मन की भावनाएं प्रकट करता है। अगला आता है विद्यार्थियों मोजेक परीक्षण। मोजेक परीक्षण में व्यक्ति मार्गरेट जो है, माफ करना, ये जिसने बनाया उनका नाम है मार्गरेट लॉवेनफील्ड 1929 में। इसमें ड्राइंग, मूर्तिकला और हस्तलेख के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है कि अगर आप पता लगाना चाहते हो कोई व्यक्ति मूर्तिकला में, उसकी हैंड रिटन, उसकी राइटिंग में, ड्राइंग में वो कितना अच्छा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो इसके द्वारा आप मोजेक
सब्जेक्ट परीक्षण कर सकते हो। मार्केट लॉ एंड फील्ड में बनाया था 1929 में। तो ये थे व्यक्तित्व मापन की महत्वपूर्ण विधियां जो मैंने आज आपको पूरी समझा दी है। उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा। तो एक ही पेज पर इसको उतार लेना। ऐसे ही 15 मिनट शो में मैं आपके लिए और भी कई सारी साइकोलॉजी की नई ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर आता रहूंगा। रोजाना की इस क्लास को देखते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता ना करें। अगर आप ऐसा ही कंटेंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, मैंने तैयार किया आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये शानदार किताब, जिसमें सेकंड ग्रेड की एक शानदार किताब है, लेकिन ये थर्ड ग्रेड में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। मात्र 180 रुपए के नाम शुल्क में आपको पूरी साइकोलॉजी, जिंदगी जीना सिखा देगी। याद रहे, ये केवल किताब नहीं है कि इमोशन है, जिसके द्वारा आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, आपको जिंदगी को देखने का नया नजरिया डेवलप होगा। तो आज इस किताब को अपने घर बैठे ऑर्डर करें। शिक्षा मनोविज्ञान की शानदार किताब आपके अपने कुणाल सर यानी कि मेरी है। तो आप इसको अपने नजदीकी बुक स्टोर, लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के एप्लीकेशन स्टोर या फिर यूट्यूब स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप राजस्थान की तृतीय श्रेणी मुख्य अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैनेजमेंट जैसे जटिल विषय को पढ़ना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही आसान शब्दों में टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने ये शानदार किताब तैयार की है, जिसमें आपको राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, एसएमसी, एसडीएमसी, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षण अधिगम के नवाचार, राजस्थान की तमाम शैक्षणिक संस्थाएं भी इसमें दी हुई है और शैक्षिक इसमें प्रबंधन के बारे में बताया गया है। मात्र 100 रुपए में नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर मैंने किताब आप सभी के लिए विद्यार्थी हित में तैयार की है। इसको अपने घर बैठे ऑर्डर करना। इसमें इन सभी के मैनेजमेंट के टॉप एमसीक्यू, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल है। चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से, सबके लिए उससे समान रूप से उपयोगी है। आज की क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यही कहना चाहूंगा कि यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2025 की हो या 26 की, तो आपके लिए विद्यार्थियों साइंस के 10 मॉडल पेपर मात्र 220 रुपए में, इंग्लिश के 10 मॉडल पेपर मात्र 220 रुपए में, हिंदी के 10 मॉडल पेपर मात्र 220 रुपए में, एसएस के 10 मॉडल पेपर मात्र 220 रुपए में, और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का आपका विद्यार्थी याद रहे 10 मॉडल पेपर मात्र 220 रुपए में। और अगर आप 6500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 270 रुपए में आप इन शानदार किताबों के कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं आपके अपने नजदीकी बुक स्टोर, लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के एप्लीकेशन और यूट्यूब स्टोर पर। जल्दी से जाएं, अपना ऑर्डर बुक करें और अपनी तैयारी को बदलें आपकी अपनी सफलता में, आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच।